आजाद कश्मीर और पाकिस्तान के बलाई इलाकों में बर्फबारी, नीलम वैली ने भी चांदी की चादर ओढ़ ली। बर्फबारी से कहीं शारदा से ताओबाट रास्ते बंद, कहीं बिजली गायब, जिंदगी फिर भी रवां दवां। ये देखें जनाब, ये लोकल दोस्त हैं सारे इकट्ठे हुए यहाँ। ये फटियां इसलिए रखी हुई हैं क्योंकि ये करंट इसके जमीन में नजात दे रहे हैं। और ये देखें, ये डंडा, ये बांस का डंडा इस्तेमाल करते हैं। ये लोकल है। आप क्या करते हो भाई वैसे? ये हम गाड़ी का ड्राइवर है, जरा क्या ना मजबूरन काम करना पड़ता है। यहाँ बिजली वाले नहीं होते। कब से बिजली बंद थी? ये हमें दूसरा दिन बिजली रात 8 बजे तो बिजली बंद है। और ये इतना छोटा सा काम था जो बिजली वाले नहीं पहुँचे, नहीं पहुँचे। और आपको खुद ये लगाना पड़ता है। इतना खतरनाक काम खुद करना पड़ता है। फिर मजबूरन काम हमें करना पड़ता है ना, क्या करें हम। पहले भी लगाते होते हो? बहुत सर, कभी कभी लगा देते हैं, जब बिजली नहीं होती है लगाते हैं, कोई नहीं होता, मजबूरी होती है। हाँ ज़रा मजबूरी। तो आप महकमा बरक़ियात को कोई शिकायत नहीं करते जाके? क्या शिकायत करें, उनको खुद पता होना चाहिए ना। तो बिल देते हैं उनको? बिल देने के लिए सर, 1200 बिल देने के लिए सर, 1200 बिल देंगे। वो बिल अपनी जगह टाइम भेजेंगे, बिजली है या नहीं है। बिल देते हैं? बिल देते रहेंगे, बिजली हो ना हो बिल देते रहेंगे अपनी मर्जी से। यूनिट अपनी मर्जी से डाल देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सलामत रहिएगा और एहतियात करें। जहां स्याहों के लिए बर्फबारी दिलकश नजारा है, वहां मुकामी आबादी की मुश्किलात बढ़ गई हैं। केरन सेक्टर में 15 इंच बर्फ पड़ी, जबकि बालाई इलाकों में कई फुट तक बर्फबारी और सर्दी में इजाफा हुआ। जिंदगी बड़ी मुश्किल सी है जी। तो मौसम ठीक है तो फिर तो होती है ठीक, बेहतर होती है। तो उसके अलावा जो बर्फबारी होती है तो उसके बाद तकलीफ काफी है, क्योंकि गाड़ियों का रुक जाना, रास्ते का बंद हो जाना, बाकी फिर तो फरोख्त में सामान में बड़ी दुश्वारी होती है। मुल्क का बहुत कम तावन है इस वैली के साथ, यानी कि एक मातर खातर है पूरी, जैसा कि एक मातरे बेटे को करती है, साइड पे रखती है, इसी तरह ये निवादिया नीलम को साइड पे रखा हुआ है। तो टूरिज्म के हवाले से आप क्या समझते हैं? सर ये बहुत हमें फायदा था। हम बड़े गरीब से लोग हैं, मगर ये है कि हमने काफी खर्चे भी किए, जो थोड़े हल्के फुल्के हमने अपने सेट आप रखे हुए थे। मगर ये है कि कुछ मुल्की हालात की वजह से भी हो जाती है, कुछ साथ बॉर्डर टच होती है, बॉर्डर की वजह से हालात खराब हो जाते हैं, यानी कुछ तरह हमारा कारोबार बेहतर नहीं है। बहुत खूबसूरत वादी है, बहुत खूबसूरत एरिया है। इसके बड़े खूबसूरत पॉइंट हैं, जैसे कि रत्ती गली वाला पॉइंट है, जैसे बाबून वाला पॉइंट है, ये ऊपर नीलम का पॉइंट है। बहुत शय के लिए यानी बहुत कीमती है, बहुत एंजॉय वाला पॉइंट है। मगर काश के बस कुछ चंद दुश्वारियां हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट का भी तावन नहीं है। यह कि बर्फबारी जो होती है उस पे यह कि प्रॉब्लम पड़ती है, फिर यह कि मुश्किलात हो जाती है जी हर आदमी के लिए। तो बाकी ये कि बाकी अच्छी है, अच्छे लोग अच्छे हैं, कोई ऐसा कोई मामलात नहीं है, कोई नहीं है, बाखलाक लोग हैं। इसके बारे में वो आएंगे, देखेंगे, हमारा अखलाक भी देखेंगे, यानी आबादी भी देखेंगे, तो फिर यह के मामलात हो सकते हैं। स्याहों की बड़ी तादाद नीलम वैली पहुंच गई। महकमा मौसमियात ने बालाई इलाकों रावलाकोट, बाग, शारदा, गलियात और दीगर बालाई इलाकों में मजीद बर्फबारी और सर्दी में इजाफे की पेशन गोई की है। और से आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं और माशाल्लाह कश्मीर की खूबसूरती को एंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है, अल्लाह पाक की कुदरत को देख रहे हैं। ये टीम हमारी सारी साथ है, तो हम बहुत एंजॉय। Seems like a paradise. I have a wonderful experience. I think people should come to visit our country, and I think Kashmir is beautiful. Thank you. See in the movies, but being in reality in Neelam Valley in Kashmir, and I have to say it is paradise on earth, and especially the hospitality from this area. I have experience from the child who's 3-year-old who opened his arms and welcomed me and gave me the tea, and the gentleman who's 70 years old, he's opened his arm and stood by next to me, did not let me do anything. So the hospitality is at its peak. I have traveled all around the world, but you can never beat Neelam Valley, you can never beat paradise on earth, and that is Kashmir. लगता है कि पाकिस्तान बाहर की कंट्रीज के कंपैरिजन यहाँ पे अगर टूरिज्म प्रमोट हो तो ये भी बहुत आगे जा सकता है, बिकॉज यहाँ के व्यूज पैरेलल दोज ऑफ फॉरेन कंट्रीज। डीजी सियाहत बर्फबारी के साथ ही नीलम वैली पहुंच गई और स्याहों की हौसला अफजाई के लिए गेस्ट हाउसेज को खुसूसी अदायत जारी। डीजी सियाहत आज़ाद कश्मीर इरशाद अहमद पीरजादा का कहना था कि आज़ाद कश्मीर दुनिया भर के स्याहों के लिए जन्नत है। Your kind comments about this area, and right now the snow is falling over here and on my back, that is Indian occupied Kashmir,
and the scene, the serene, the landscape at this moment is real trailer of paradise on earth. آزاد کشمیر کے اس حسین و جمیل اور فطرت سے مزین خطے میں کھڑا ہوں جسے اپر نیلم اور لور نیلم کے وسط میں ہم اس وقت کھڑے ہیں اور قدرت کی رعنائیوں کو اور دل فریبیوں کو اپنے اندر سمو رہے ہیں. اور چونکہ انہی فطرت کے نظاروں کی وجہ سے آزاد کشمیر سیاحوں میں جنت کے نام سے مشہور ہے اور سیاحوں کو اس طرف راغب کرنے کے لیے آزاد کشمیر ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے بہت ساری منصوبہ بندیاں کی ہیں. ماضی قریب میں کچھ لیجسلیچر اپنا ڈیولپ کیا ہے جو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کلیدی کردار کا حامل ہے آزاد کشمیر کے اندر, اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ آزاد کشمیر میں ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے. اس ایریا کی سوشو اکنامک اپ برنگنگ میں آزاد کشمیر ٹورزم ڈپارٹمنٹ اپنا کردار ادا کرے اور لوگوں کی معیشت کو معاشی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ سیاحوں کو جو پاکستان سے ہیں, جو دنیا بھر سے ہیں, اور خصوصاً جو ڈائسپورا ہمارا دنیا میں موجود ہے, خصوصاً یو کے میں یا مڈل ایسٹ کے اندر, ان کو راغب کیا جائے کہ وہ آئیں, اپنے ان خوبصورت علاقوں کو دیکھیں, یہاں کی سیر و سیاحت کریں, یہاں کے کلچر کو جو ہے وہ اپنی نظر سے وٹنس کریں, اور اس طرح سے یہاں پر ٹورزم ڈیولپ ہو. اور یہی ہمارا مقصد ہے آزاد کشمیر ٹورزم. آزاد کشمیر اور پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی خوبصورت ویلیاں سال کے چاروں موسموں میں اپنا الگ رنگ و روپ اور دیسی کھانوں میں اپنا کمال رکھتی ہیں. کشمیر کی یہ برف باری جہاں مقامی لوگوں کے لیے شدید مشکلات کا باعث ہے کیونکہ یہاں پر سہولیات کا فقدان ہے, لیکن دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کے لیے یہ ایک جنت ہے, اور جنت کشمیر کا اصل مزہ اسی برف باری میں آتا ہے. یہ واحد خطہ ہے جس میں پورے 4 موسم اپنے آب و تاب کے ساتھ آتے ہیں. آپ یہاں پہ گرمیوں میں آئیں تو یہاں پہ سبزہ ہوتا ہے, پھول ہوتے ہیں, آبشاریں ہیں, جھرنے ہیں, لیکن آپ اگر سردیوں کے اس موسم میں آتے ہیں تو آپ کو برف ویلکم کرتی ہے. ارشد چال, دنیا نیوز, اپر نیلم.